कहाँ गया है? क्षमा करें, मैंने ये लेके जाओ नीचे, आपकी माया को लेके जाओ जल्दी। नो, तुम जाओ उसके साथ। अछूत अछूत अछूत, पानी लेके आओ ना। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। उन्हें समझने की यही विधि है। गोपीनाथ आचार्य द्वारा उद्धृत किए गए श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक ब्रह्मा जी के भगवान कृष्ण से पराजित होने पर कहा था। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की शक्ति की परीक्षा करने के लिए सारे बच्चों तथा ग्वाल वालों को चुरा लिया था। ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि इस ब्रह्मांड में उनकी अपनी असाधारण शक्ति कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष पूर्णतया तुच्छ है। यदि कृष्ण को समझने में ब्रह्मा जी तक भूल कर सकते हैं, तो साधारण व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें कृष्ण के विषय में गलत भ्रांतियां हैं या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वे किसी को कृष्ण का तथाकथित अवतार कहकर स्थापित करते हैं। श्लोक संख्या 85 और 86, 2 श्लोक। यद्यपि जगद्गुरु तुमी शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नाही पंडित तोमार समान, ईश्वरेर कृपा लेश नाही का तोमाते, अतएव ईश्वर तत्व न पार जानीते। अनुवाद। तब गोपीनाथाचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित है और अनेक शिष्य के गुरु है। निसंदेह आपके समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई विद्वान नहीं है। फिर भी आप भगवान की रंच मात्र कृपा से भी वंचित है। अतएव आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। श्लोक 87। तोमार नाहिक दोष शास्त्र एक कहे, पांडित्याद्ये ईश्वर तत्व ज्ञान कबू नहे। अनुवाद। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्र का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। तात्पर्य। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। बड़े बड़े पंडित तक कृष्ण को नहीं समझ सकते, फिर भी वे भगवद गीता पर टीका करने का दुस्साहस करते हैं। भगवद गीता पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को समझना। फिर भी हम देखते हैं कि अनेक पंडित कृष्ण को समझने का प्रयास करने में भारी भूल करते हैं। वैदिक साहित्य में गोपीनाथाचार्य के कथन की गए जगह पुष्टि हुई है। कथा उपनिषद 1:2-23 में कहा गया है, नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वयं। कथा उपनिषद 1:2-9 में यही भी कहा गया है, नैषा तर्केन मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट, याम त्वम आपस सत्य धृतिर बतासी त्वादम नो भूयान नचिकेतः पृष्टा। वास्तव में भगवान अर्थात परमात्मा केवल व्याख्या, तर्क तथा पांडित्य से प्राप्त नहीं किए जा सकते।
कोई उन्हें केवल अपने मस्तिष्क के बल से नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि सारे वैदिक साहित्य के अध्ययन के द्वारा भी भगवान नहीं समझे जा सकते। किंतु यदि भगवान प्रसन्न होकर रंश पर भी कृपा कर दे तो मनुष्य उन्हें समझ सकता है, किंतु उनकी कृपा के पात्र है कौन? केवल भक्तगण। केवल वे ही समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। जब भगवान निष्ठावान भक्त की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तब वे स्वयं उसके समक्ष प्रकट होते हैं। स्वयं एवं स्फुरत्यदः, न तो वेदों के कथन से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, न ही तर्क द्वारा इन कथनों की व्यर्थ में निंदा करनी चाहिए। 88 सार्वभौम कहे आचार्य कहे सावधाने, थोमाथे ईश्वर कृपा ई है की प्रमाणे। अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपया आप सावधानी से कहें, आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है? क्षमा करें। नव्यासी आचार्य कहे वस्तु विषय होय वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान होय कृपाते प्रमाण। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। तात्पर्य। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई श्री गोपीनाथाचार्य से पूछा, भले ही भगवान ने मुझ पर कृपा न की हो, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने तुम पर कृपा की है? कृपया इस बारे में हमें बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में गोपीनाथाचार्य ने कहा कि परम कल्याणकारी परम सत्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियाँ अभिन्न है, अतएव उनकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति से परम सत्य को समझे जा सकते हैं। परम सत्य में एक ही जगह सारी शक्तियाँ रहती है। विभिन्न गुणों से युक्त होकर परम सत्य आदि वस्तु है। परास्य शक्तिर विविधाइव श्रूयते। इस तरह वेदों का कथन है कि परम सत्य विभिन्न शक्तियों से युक्त है। जब कोई परम सत्य की शक्तियों के गुणों को समझते हैं तो वह परम सत्य से अवगत हो जाता है। भौतिक स्तर पर भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लक्षणों की अभिव्यक्ति से जान सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब ऊष्मा होती है तो यह समझ जाते हैं कि यह अग्नि के कारण है। अग्नि की ऊष्मा का अनुभव प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इसी तरह यदि परम सत्य के गुणों का किसी को अनुभव हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने भगवत कृपा से परम सत्य के तथ्य को समझ लिया है। भगवद गीता 7:25 में कहा गया है, ना हम प्रकाश सर्वस्य। यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधिकार में है कि वह हर को दर्शन न दे। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एवं स्फुरत्यदः। जब भगवान भक्त की सेवा से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तब वे भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। अतएव भगवान की कृपा बिना उन्हें समझे नहीं जा सकते। परम सत्य को चिंतन द्वारा नहीं समझ जा सकते। यही भगवद गीता का निर्णय है। 90 इहार शरीरे सब ईश्वर लक्षण, महाप्रेमावेश तुम्ही पयाच दर्शन। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु बाबा विष्ट थे
तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे हैं। 91 तबु तो ईश्वर ज्ञान न है तुम्हार, ईश्वरेर माया ए बलि व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षणों को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके। इससे ही सामान्यतया माया भ्रम कहा जाता है। तात्पर्य गोपीनाथाचार्य यह इंगित करते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य तो पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भाव के अद्भुत लक्षण देख चुके थे। प्रेम भाव के ये अद्भुत लक्षण परम पुरुष को सूचित करने वाले थे, किंतु भट्टाचार्य इन सारे लक्षणों को देखने के बाद भी भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाए। वे भगवान की लीलाओं को भौतिक मान रहे थे। ऐसा निश्चित रूप से माया के कारण था। राइट 92 देखी ले न देखे थाड़े बहिर्मुख जन, सुनी हासी सर्वभौम बलिल वचन। बहिरंग शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि देखने के बाद भी वह वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता। गोपीनाथाचार्य के वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुराए और इस प्रकार कहने लगे। तात्पर्य जब तक मनुष्य का हृदय स्वच्छ नहीं होता तब तक वह अपने हृदय में भक्ति की दिव्य प्रकृति को जागृत नहीं कर सकता। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 7:28 में पुष्टि की है, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताहा। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ता पूर्वक मेरी सेवा में लग जाते हैं। जब कोई वास्तव में शुद्ध भक्ति में लगा हो तो यही समझा जाता है कि उससे अपने सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिल चुकी है। दूसरे शब्दों में यही समझना चाहिए कि भक्तगण पाप से पहले ही मुक्त हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति दुष्कृति कभी भक्तिमय सेवा में नहीं लगता। नहीं केवल पांडित्यपूर्ण तर्क वितर्क से कोई भक्ति में लग सकता है। शुद्ध भक्ति करने के लिए मनुष्य को भगवत कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। 93 इष्ट गोष्ठी विचार करी न करी हरोष, शास्त्र दृष्टि कही किचु न लाइहा दोष। भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं। आप क्रुद्ध न हो, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ, आप इससे अपराध न माने। 94 महाभागवत होई चैतन्य गोसाई, आई कली काले विष्णुर अवतार नाई। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान एवं असाधारण भक्त है, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार नहीं होने वाला है। श्लोक संख्या 95 अतएव त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कली युगे अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है, क्योंकि कली युग में उनका अवतार नहीं होता है। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु त्रियुग कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वही 3 युगों में प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यही है
कि कल युग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु छद्म रूप में प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 7:9-38 में हुई है। इत्थम नृत्यर्यज्ञ ऋषिदेव जशावतारैर लोकान विभावायसी हमसी जगत प्रणिपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्नः कलो यद बविरित्रयुगोत्तर सत्वम। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में विविध अवतारों में विश्व के सारे शत्रुओं का वध करते हैं। इस तरह आप दिव्य ज्ञान से लोगों को प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, कलयुग में आप कभी कभी प्रचंड अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। क्षमा करें। श्रील श्रीधर स्वामी ने भी पुष्टि की है कि कलयुग में भगवान विष्णु प्रकट तो होते हैं, किंतु तब वे अन्य युगों की तरह कार्य नहीं करते। भगवान विष्णु 2 उपदेशों से अवतारित होते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात वे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने और असुरों का संहार करने आते हैं। यही उद्देश्य सत्य, त्रेता तथा द्वापर युगों में दिखाई पड़ते हैं, किंतु कलयुग में भगवान वेश बदलकर प्रकट होते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं को संरक्षण प्रदान नहीं करते। चूँकि कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, जबकि अन्य 3 युगों में प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, अतएव उनका नाम त्रियुग है। 96 सुनिए आचार्य कहे दुखी हुआ बने, शास्त्रज्ञ करिया तुमी कर अभिमाने। यह सुनकर गोपीनाथाचार्य अत्यंत दुखी हुई। भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता शास्त्रज्ञ मानते हैं। भागवत भारत द्वि शास्त्रीय प्रधान से तुई ग्रंथ वाक्य नहीं अवधान। 97वें श्लोक। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र है, किंतु आप इनके कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 98 से तुई कहे कलिते साक्षात अवतार, तुम्ही कहाँ कलिते नहीं विष्णु प्रचार। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतारित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य या अवतार ही नहीं होता। 99 कलि युगे लीला अवतार न करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही थार नाम। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता, इसलिए वही त्रियुग कहलाते हैं, और यहाँ उनके पवित्र नामों में से एक है। तात्पर्य, एक और लंबा तात्पर्य। लीला अवतार का अर्थ है भगवान का अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करता है। वे एक के बाद एक लीलाएं करते हैं और सब दिव्य आनंद से पूर्ण होती है, तथा वे लीलाएं परम पुरुष द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होती है। इन लीलाओं में परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने समय चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 20 296 से 298 श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया कि लीला अवतारों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती। लीला अवतार कृष्ण न जाय गणन प्रदान करिय कही दिग्दर्शन।
महाप्रभु ने सनातन से कहा, फिर भी मैं प्रमुख लीला अवतारों की व्याख्या करूँगा। मत्स्य, कूर्म, रघुनाथ, नृसिंह, वामन, वराह आदि लेखा जार नाय जाय गणन। इस तरह उन्होंने भगवान के अवतारों की गणना की गई, जिनमें मत्स्य, कूर्म भगवान रामचंद्र, नृसिंह देव, वामन देव तथा वराह सम्मिलित है। इस प्रकार असंख्य लीला अवतार है और ये सभी अद्भुत लीलाओं का दर्शन करते हैं। उदाहरणार्थ वराह अवतार ने गर्भोदक सागर के गर्त से पूरे पृथ्वी ग्रह को बाहर निकाला। कूर्म अवतार समुद्र मंथन के समय प्रधान आधार बने और भगवान नृसिंह देव आदि पुरुष तथा आदि सिंह के रूप में प्रकट हुए। लीला अवतारों के ये कुछ अद्भुत तथा असाधारण गुण है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भगवतामृत नामक ग्रंथ में निम्नलिखित 25 लीला अवतारों के नाम गिनाए हैं। ये है चतुस्सन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हयग्रीव, हंस, कृष्णिगर्भ, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीलावतार के रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि वे प्रचन्न अवतार है। इस कलयुग में लीला अवतार नहीं है, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भगवान का अवतार प्रकट है। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या हुई है। अभी 100वें श्लोक, 8 मिनट बाकी हैं। परिश्रम है इसे पढ़ने में। प्रति युगे करेन कृष्ण युग अवतार, तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार नहीं का विचार। गोपीनाथाचार्य ने आगे कहा, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होता है जो युग अवतार कहलाता है, किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते। 101 असंवर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णथोनु युगम थनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अनुवाद, भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये रंग थे श्वेत, लाल तथा पीत। इस द्वार पर युग में उन्होंने कृष्ण श्याम शरीर धारण किया है। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:13 का है, जिससे गर्ग मुनि ने कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न करते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि अन्य युगों में भगवान के अवतार श्वेत, लाल तथा पीत रंग के थे। यह पीत रंग श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाने वाला है, क्योंकि उनके शरीर का वर्ण पीत था। इससे पुष्टि होती है कि पिछले कलयुगों में भी भगवान ने अवतार लिया था, जिसमें उनका रंग पीत था। यह समझा जाता है कि भगवान विभिन्न युगों सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली में विभिन्न रंगों में अवतारित होते हैं। पीत रंग तथा अन्य गुणों को धारण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए। यह सारे वैदिक महाभागवतों का निर्णय है। 102 इति द्वार पर उर्वशी स्तुन्वन्ति जगदीश्वरम नानतंत्र विधानेन खलाओ अपि
तथा शृणु। अनुवाद, कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं और पूरक वैदिक ग्रंथों के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपया मुझसे इसके विषय में सुने। तात्पर्य, यह उदाहरण श्रीमद् भागवत 11:5-31 से है। अच्छा, ये श्लोक भागवत का श्लोक थे। 103 कृष्णवर्ण त्विषा कृष्णम संगोपंगाष्ट्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। ये अवतार पीठ वर्ण के होते हैं और सदैव अपने पूर्ण विस्तारों यथा नित्यानंद प्रभु तथा स्वांशों यथा गदाधर के अतिरिक्त भक्तों तथा पार्षदों यथा स्वरूप दामोदर को साथ रखते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11:5-32 का है, जिसकी व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी अपनी कृति क्रम संदर्भ में करते हैं, जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने आदि लीला तृतीय अध्याय श्लोक 52 की व्याख्या करते हुए उद्धृत किया है। कहने का तात्पर्य, भक्ति विनोद का व्याख्या पढ़ना चाहिए। यहाँ नहीं दिया ना, यहाँ नहीं दिया। 3 मिनट। युगायितम निमेषेन। एक निमेष एक युग जैसे है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगाश चंदनांगदी संन्यासकृत शमस्त शांतो निष्ठ शांति परायणः। 104। अनुवाद, घोर सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है। उनका अत्यंत सुगंधित शरीर पिघले सोने जैसे है। उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है। वे चतुर्थ आश्रम संन्यास ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्मसंयमी होंगे। वे मायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। तात्पर्य, गोपीनाथाचार्य ने यह श्लोक महाभारत के विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से उद्धृत किया है। श्लोक संख्या 105। थोमार आगे एक कतार नहीं प्रयोजन ऊषर भूमि थे ये न बीजेर रोपन। क्षमा करे, ऊपर भूमि थे ये न बीजेर रोपन। तब गोपीनाथाचार्य ने कहा, शास्त्रों से अधिक प्रमाण देने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुष्क चिंतक है। बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होता। 106। थोमार उपरे थार कृप जबे हबे ए सब सिद्धांत थबे तुमी कहिबे। जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप भी इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और फिर शास्त्रों से उदाहरण देंगे। 107। थोमार ये शिष्य कहे कुतर्क नानावाद इहर की दोष इह मायर प्रसाद। धन्यवाद। अपने शिष्यों के झूठे तर्क तथा दार्शनिक शब्दांबर उनके दोष नहीं है, उन्हें केवल मायावाद दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो कल से 100 अभी समाप्त करूँगा। 108वें श्लोक
लेकर चालू करेंगे। ये पूरा पुस्तक छठा अध्याय। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको कल मिलेंगे इसी समय। चैतन्य चरितामृत की जय हो। शुभ रात्रि, शुभमस्तु।